हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई शानदार जानदार तरीका से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग कहाँ जुड़े हैं, बीएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जो बीएमएस टीम के द्वारा न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित नया फ्री फाउंडेशन बैच जो लाया गया है, उसका आज आप लोग के बीच साइंस का 9वां चैप्टर और फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का आज लेक्चर नंबर 10 यानी कि 10वां क्लास होने वाला है। और 1 से 2 क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा, आप लोग के बीच हम लेकर के आएंगे पूरा चैप्टर का निचोड़, जो निचोड़ 2 लेक्चर में हम खत्म करेंगे। पहला लेक्चर में प्रकाश परावर्तन का और दूसरा लेक्चर में प्रकाश अपवर्तन का। तो आप लोग कंटिन्यू सेशन में बने रहेंगे और उस निचोड़ वाला जो लेक्चर होगा उसका इंतजार करते रहेंगे, ठीक है ना। काहे कि पूरा चैप्टर का कंक्लूजन यानी कि 10 से 12 लेक्चर में जितना हम आप लोग के बीच बताएंगे, लगभग 2-3 क्लास और होगा तो 12 से 13 लेक्चर तक जाएगा क्लास, ठीक है। तो 12 से 13 लेक्चर के बीच में जितना भी हम आप लोग के बीच लाए हैं, सबका निचोड़ हम लेकर के आएंगे, हम अपने खुद हैंड रिटन के द्वारा, ठीक है। तो अभी हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं टॉपिक लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, यानी कि इससे पहले हम पढ़े थे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अभी हम क्या पढ़े हैं, लेंस द्वारा, परावर्तन में पढ़े थे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना। यहाँ पर अपवर्तन अभी पढ़ रहे हैं, तो अपवर्तन में क्या है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, यानी कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो अभी देखेंगे। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है, लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। उन प्रतिबिंबों की प्रकृति क्या है, आइए पहले उत्तल लेंस के लिए इसका अध्ययन करेंगे। लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो सबसे पहले हम, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल अवतल, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले किसके में देखेंगे, उत्तल लेंस। किस लेंस के बारे में देखेंगे, उत्तल लेंस के बारे में देखेंगे कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसका नेचर यानी कि प्रकृति कैसा होने वाला है। सबसे पहले इसको हम समझेंगे क्रियाकलाप के द्वारा। किसके द्वारा समझेंगे, क्रियाकलाप के द्वारा इसको हम समझेंगे। और ये जो क्रियाकलाप है आपके सामने 9.12, इस क्रियाकलाप के द्वारा हम इसको समझेंगे। क्रियाकलाप में बताया गया है कि एक उत्तल लेंस लीजिए। सबसे पहले आपको एक उत्तल लेंस लेना होगा और क्रियाकलाप 9.11 में वर्णित विधि द्वारा इसकी सन्निकट फोकस दूरी, यानी कि एक लेंस लेना है और लेंस का सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी को ज्ञात कर लेना है, जो कि पिछले क्रियाकलाप में आपको बताया गया था। एक लंबी मेज पर चौक का प्रयोग करके 5 समांतर सीधी रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं 2 उत्तरोत्तर रेखाओं के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के बराबर। बोल रहा है कि एक लंबी मेज पर चौक का प्रयोग करके 5 सीधी लंबी रेखाएं खींचना है और उसमें से किन्हीं 2 उत्तरोत्तर रेखाओं के बीच लेंस की फोकस दूरी के बराबर, यानी कि उसके लेंस के फोकस दूरी के बराबर 2 उत्तरोत्तर रेखा के बीच होना चाहिए। लेंस को एक लेंस स्टैंड पर लगाइए। अब उस मेज पर जो है लेंस को लेंस स्टैंड पे क्या करना है, लगा देना है। इसके मध्य रेखा पर इस प्रकार रखिए कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र इस रेखा पर स्थित हो। इसको इस प्रकार रखना है कि लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होगा, लेंस का दर्पण में ध्रुव होता है और लेंस में क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होगा वह इस रेखा पर क्या हो, स्थित हो। लेंस के दोनों ओर 2 रेखाएं क्रमशः लेंस के F तथा 2F के तदनुरूपी होगी। इन्हें उचित अक्षरों द्वारा अंकित कीजिए, जैसे क्रमशः 2F1, F1, F2, 2F2। यानी कि हम बताए थे कि बाबू लेंस जो होगा, दर्पण में फोकस एगो होता है, लेकिन लेंस में फोकस कितना होता है, 2 फोकस होता है। उसको कैसे दर्शाएंगे, F1 से दर्शाएंगे, F2 से दर्शाएंगे। फोकस का दुगुना को F2 F1 से दर्शाएंगे, 2F2 से दर्शाएंगे। एक जलती हुई मोमबत्ती को बाईं ओर 2F से काफी दूर रखिए। बोलता है कि बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर
जलती हुई मोमबत्ती को 2f से काफी दूर रखना है। लेंस के विपरीत दिशा में रखे एक पर्दे पर इसका स्पष्ट एवं तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाइए। अगर माना कि लेंस यहाँ पे रखा हुआ है तो लेंस के बाईं ओर यानी कि 2f जो होगा 2f से भी दूर रखेंगे प्रतिबिंब को और लेंस के जस्ट विपरीत एक पर्दा लगाएंगे और इस पर्दे पर हम क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब जो बनेगा उसको देखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज नोट कीजिए। अब जो प्रतिबिंब इस पर्दे पर प्राप्त हो रहा है उसका प्रकृति क्या है, उस प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज क्या है, उस प्रतिबिंब का स्थिति क्या है, उसको क्या करना है, आपको नोट करना है। इस क्रियाकलाप में बिंब को 2f1 से थोड़ा दूर, f1 तथा 2f1 के बीच, f1 तथा f1 और o के बीच रखकर दोहराइए। बोल रहा है कि इस क्रियाकलाप में बिंब को 2f1 से थोड़ा, एक बार बिंब को 2f1 से थोड़ा दूर रखना है। उसके बाद बिंब यानी कि वस्तु को 2f1 और 2f1 के थोड़ा दूर रखना है। उसके बाद f1 तथा 2f1 के बीच रखना है। उसके बाद f1 तथा f1 और o के बीच रखकर इसको क्या करना, दोहराना है। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए तथा सारणीबद्ध कीजिए। यानी कि उसके बाद जो आप प्रेक्षण यानी कि अलग अलग कंडीशन में प्रतिबिंब को रख करके अलग अलग टाइप का, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग प्रकृति का जो प्रतिबिंब आपको मिलेगा उसको सारणीबद्ध तरीका से आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना है। जैसे कि आपको ये सामने में दिख रहा होगा, ये सारणीबद्ध बिंब यानी कि वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज का संक्षिप्त विवरण सारणी 9.4 में दिया गया है। ये जो आपके सामने सारणी दिख रहा है ये सारणी आपका है 9.4 और इस सारणी में आपका पूरा कंडीशन दिया हुआ है कि वस्तु को हम कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। ये सारणी 9.4 में आपको दिया गया है। बिंब यानी कि वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज। सबसे पहले दिया हुआ है आपको बिंब की स्थिति, उसके बाद है प्रतिबिंब की स्थिति, उसके बाद है प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज, उसके बाद दिया हुआ है आपका प्रतिबिंब का प्रकृति की, उसका नेचर कैसा होगा। सबसे पहले हम वस्तु को कहां पे रखे हैं, अनंत पे। जब वस्तु को हम रखेंगे अनंत पर तब प्रतिबिंब उसका कहां बनेगा, फोकस यानी कि f2 पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस यानी कि f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। और यह जो f2 पर प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा प्रतिबिंब होगा, तो अत्यधिक छोटा होगा। कितना होगा, अत्यधिक छोटा यानी कि बिंदु के साइज का आकार होगा। कैसा होगा, बिंदु के साइज के आकार का होगा। और इसका प्रकृति कैसा होगा, इसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। हम आपको पहले जब दर्पण में बता रहे थे आपको प्रकृति के बारे में बताए थे कि वैसा प्रतिबिंब, चाहे दर्पण कोई हो, लेंस कोई भी हो, जो प्रतिबिंब वास्तविक रूप से बन रहा है, जो प्रतिबिंब वास्तविक रूप से बन रहा हुआ कैसा होगा, उल्टा होगा। जो प्रतिबिंब वास्तविक रूप से बन रहा हुआ कैसा होगा, उल्टा होगा। और जो प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक रूप से बन रहा है, आभासी या काल्पनिक रूप से बन रहा है वो कैसा होगा, सीधा होगा। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। इस चीज को आपको याद रखिएगा। आपको केवल एक चीज याद रखना होगा कि वास्तविक बन रहा है या काल्पनिक। वास्तविक जो होगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा। और काल्पनिक जो होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। काल्पनिक या आभासी जो होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। तो सबसे पहले हम वस्तु को रखे थे अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस यानी कि f2 पर। कैसा प्रतिबिंब बना था, अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा था, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। उसके बाद आपको रखना है 2f1 से परे। 2f1 से परे का मतलब है कि 2f1 के पास आप रखना है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, f2 तथा 2f2 के बीच बनेगा। f2 और 2f2 के क्या बनेगा, बीच बनेगा। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, छोटा होगा। इस कंडीशन में भी आपका वास्तविक तथा उल्टा होगा। उसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। जो वास्तविक होगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा। उसके बाद आपको रखना है 2f1 पर। कहां रखना है, 2f1 पर रखना है वस्तु को। तो उसका प्रतिबिंब क्या वहां बनेगा,
2f2 पर, 2f1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर। कैसा बनेगा, समान साइज, यानी कि जितना बड़ा प्रतिबिंब रहेगा उतना बड़ा, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, जब वस्तु को हम रखेंगे 2f1 पर तब उसका साइज कैसा होगा, समान। और इस कंडीशन में भी आपका जो प्रतिबिंब का प्रकृति होगा कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। आगे है कि f1 तथा f2f1 के बीच फोकस, यानी कि जब प्रतिबिंब को रखेंगे f1 तथा 2f1 के बीच तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, 2f2 से परे। कहाँ होगा, 2f2 से, यानी कि 2f2 के पास बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। बड़ा या विवर्धित, विवर्धित को ही क्या बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं। कैसा होगा इसका कंडीशन, यानी कि इसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। सबका वास्तविक तथा उल्टा है, केवल एक को छोड़ करके, एक के वो है आभासी और सीधा, बाकी बात सबका क्या है, वास्तविक और उल्टा। सेम सेम जैसे आप देखे थे अवतल दर्पण में, वहां सेम आपको यहाँ पर किस में दिख रहा है, उत्तल लेंस में आपको दिख रहा है। अब देखिए कि वस्तु को हम रखेंगे f1 पर। कहाँ रखेंगे, f1 पर, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उस प्रतिबिंब को हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो जब प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा तो ना उसका साइज पता चलेगा ना ही प्रतिबिंब का प्रकृति पता चलेगा। प्रतिबिंब का प्रकृति और साइज कब पता चलेगा, जब उसको सामने हम देख पाएंगे, प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा तब। अब अनंत पर बनेगा, बहुत दूर बनेगा तो हमको प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा तो इसका ना तो साइज पता चलेगा और ना ही इसका प्रकृति पता चलेगा। अब अंतिम है कि फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अंतिम स्टेज फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, जिस ओर बिंब है लेंस के उसी, यानी कि जिस ओर वस्तु रखा हुआ है लेंस के उसी ओर कहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, विवर्धित यानी कि बड़ा होगा। और इस कंडीशन में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी तथा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा, काल्पनिक, यानी कि कैसा बनेगा, काल्पनिक। का है कि जिस ओर वस्तु है लेंस के उसी ओर, ठीक है। तो इसका इसमें क्या बनेगा, आभासी और सीधा। बाकी बात सभी कंडीशन में जो आपका बनेगा प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, जो काल्पनिक या आभासी होगा वो सीधा होगा। इस बात को आप लोग को हमेशा माइंड में याद करके रखना है। आइए अब किसी अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज के क्रियाकलाप से अध्ययन करेंगे। अभी हम देखे थे आपके सामने उत्तल लेंस, और अब जो हम देखेंगे अवतल लेंस। इस क्रियाकलाप के द्वारा आप अवतल लेंस के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे कि प्रतिबिंब अवतल लेंस के सामने कैसा बनेगा, उसका स्थिति कैसा होगा, उसका प्रकृति कैसा होगा। तो ये आपको पढ़ना है क्रियाकलाप 9.13 में। अब एक उत्तल लेंस लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक उत्तल लेंस को लेना है, इसे एक लेंस स्टैंड पर रखिए। लेंस लेकर के लेंस के स्टैंड पर उसको क्या करना है, रख देना है। लेंस के एक ओर जलती हुई मोमबत्ती रखिए। लेंस के एक ओर जलती हुई क्या करना है, मोमबत्ती को रखना है। लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब का प्रेक्षण कीजिए। प्रतिबिंब को यदि संभव हो तो पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो प्रतिबिंब को लेंस से सीधे ही देखिए। बोल रहा है कि लेंस के एक ओर रखना है मोमबत्ती को और लेंस के दूसरे ओर क्या रखना है। माना कि ये कौन सा लेंस है बाबू, अवतल लेंस है। लेंस की एक ओर, लेंस की एक ओर क्या रखना है, लेंस की एक ओर रखना है मोमबत्ती रखना है। लेंस की एक ओर क्या रखना है, मोमबत्ती को रखना है। और लेंस के दूसरे ओर क्या रखना है, पर्दा रखना है। और इसमें प्रतिबिंब को आपको क्या करना है, प्रेक्षण करना है। प्रतिबिंब की प्रकृति, आपेक्षिक साइज तथा सन्निकट स्थिति नोट कीजिए। यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब का साइज क्या है, प्रतिबिंब किसके किसके बीच है, किसके पास है, उसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। और प्रतिबिंब को लेंस से दूर ले जाइए, प्रतिबिंब के साइज में परिवर्तन नोट। यानी कि प्रतिबिंब को अब क्या करना है, लेंस से दूर ले जाना है और प्रतिबिंब का साइज क्या करना है, नोट करना है। जब मोमबत्ती को लेंस से बहुत दूर रखा जाता है तो प्रतिबिंब के साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये आपको अवलोकन करना है
कि जब लेंस को प्रतिबिंब से दूर ले जाएंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उपरोक्त क्रियाकलाप का संक्षिप्त विवरण सारणी 9.5 में दिया गया है। यानी कि ऊपर जो आप क्रियाकलाप देखे हैं उसका संक्षिप्त विवरण आप सारणी 9.5 में जो दिया गया है उसमें आपको देखना है कि सारणी 9.5 में उसका संक्षिप्त विवरण यानी कि उसको शॉर्टकट में बताया गया है कि क्या है। आप देखे होंगे कि अवतल दर्पण में जब हम पढ़े थे उसका जो 6 कंडीशन था और उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन था, उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे है। उत्तल लेंस में 6 कंडीशन और उत्तल लेंस में अवतल लेंस में 2 कंडीशन, जिसमें पहला है कि बिंब यानी कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस यानी कि F1 पर बनेगा। जब वस्तु को हम रखेंगे कहाँ बाबू, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस यानी कि F1 पर बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। अत्यधिक छोटा यानी कि बिंदु के आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, वैसा प्रतिबिंब जो हम बोले थे कि आभासी होगा, काल्पनिक होगा, वो कैसा होगा, सीधा होगा। और आप इस एक चीज में देख रहे हैं कि अवतल लेंस के सामने जो प्रतिबिंब का प्रकृति बन रहा है, दोनों में आभासी और सीधा ही है। दोनों में आभासी और सीधा ही है। दोनों में क्या है, आभासी और सीधा ही है। अब देखिए कि बिंब को हम कहाँ रखेंगे, अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O पर। यानी कि अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा O के बीच। तो फोकस, इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच। प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O जो है उसके बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा। और उसका प्रकृति कैसा होगा, आभासी और सीधा। यानी कि इस दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब का प्रकृति आभासी तथा सीधा ही बनेगा। और साइज एक में बहुत छोटा कब बनेगा, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर। अब अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका साइज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, ये आपका कंडीशन था अवतल लेंस का। इस क्रियाकलाप से आप निष्कर्ष निकालते हैं कि अवतल लेंस सदैव एक आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, चाहे बिंब कहीं भी स्थित हो। इस सारणी से, इस क्रियाकलाप से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस जो होता है सदैव, कभी नहीं, सदैव जो है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। आभासी यानी कि काल्पनिक। अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव कैसा बनता है, आभासी बनता है। आभासी के साथ साथ कैसा होगा, जो आभासी होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। जो आभासी होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव कैसा बनता है, आभासी बनता है। और जो प्रतिबिंब आभासी होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। और सीधा और दोनों कंडीशन में क्या था, एक में बहुत छोटा था, एक में छोटा था। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा, चाहे वस्तु को आप कहीं पर रख दे। अवतल लेंस के सामने आप वस्तु को कहीं पर रखिएगा, उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। और जो सीधा हो, इस और सीधा के साथ साथ इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, चाहे प्रतिबिंब को कहीं पर। इस बात को आप याद रखिएगा, काहे कि सदैव है। सदैव का मतलब होता है कि हमेशा, कभी भी होगा प्रतिबिंब वैसा ही बनेगा। इसलिए इसको आपको नोट करके याद रखना है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आपका कि किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाना। अब किरण आरेख का उपयोग करके हम लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे वो आपको अभी पढ़ना है। हम किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंस में प्रतिबिंब के बनने को निरूपित कर सकते, यानी कि हम किरण आरेख द्वारा भी लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। किरण आरेख में लेंस में प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज का अध्ययन करने में भी हमारी सहायता। यानी कि किरण आरेख जो है लेंस का प्रकृति, लेंस का साइज और लेंस का स्थिति जो होगा इसका अध्ययन करने में भी क्या करता है, सहायता करता है। लेंस में किरण आरेख बनाने के लिए गोलीय दर्पण की भांति हम निम्नलिखित में से किन्हीं 2 किरणों पर विचार कर सकते हैं। जैसे कि आप दर्पण में 2 किरण लेकर के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे थे। टोटल कंडीशन बाबू उसमें कितना पढ़े थे, 4 कंडीशन पढ़े थे। पहला कंडीशन था
कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता था उसको क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे। और दूसरा कंडीशन था कि जब प्रकाश की किरण को फोकस से होकर के भेजा जाएगा तो वह दर्पण से परावर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगा। तीसरा कंडीशन था कि जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से होकर के आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस क्या होगा, लौट जाएगा। और चौथा आपका कंडीशन था कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर के आएगा तो इस कंडीशन में आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस चार कंडीशन में से आप किन्हीं दो कंडीशन का उपयोग करके किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है उसका निर्धारित आप कर सकते हैं। पहला देखिए, इसमें बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र 9.13 के ए में दर्शाए अनुसार लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। अभी हम तुरंत बोले थे बाबू, लेंस चाहे कोनो हो, आप उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, जब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश का किरण आएगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, फोकस, यानी कि फोकस से होकर के जाएगा। लेंस के समांतर आ रही प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद यहाँ पर जा नहीं रहा है फोकस से, लेकिन फोकस से आता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। फोकस आता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। अब लेंस में दर्शाया फोकस से गुजरेगी। अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश की किरण चित्र 9.13 में दर्शाए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस की ओर अपसरित होती, यहाँ पे आ नहीं रहा, अपसरित होती क्या होता है, प्रतीत होता है। इसका मतलब है कि जब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश का किरण आएगा, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। किसमें, अवतल लेंस में। लेकिन यहाँ पर फोकस से अपसरित होता क्या होता है, प्रतीत होता है। कौन सा लेंस में, अवतल लेंस में। दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग, दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली, दूसरा पॉइंट है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी, जो चित्र 9.14 के 1 में दर्शाया गया है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी, जो चित्र 9.14 के बी में दर्शाया गया है। सेम कंडीशन आपका दर्पण में जो बन रहा था, सेम कंडीशन आपका यहाँ पर लेंस में भी हो रहा है कि जब प्रकाश की किरणें को फोकस से होकर के लाया जाएगा तो लेंस से अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगा। जब प्रकाश की किरणें को फोकस से यहाँ पर प्रतीत हो रहा है तो कहाँ गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा। ये आपका था, दूसरा पॉइंट था। अब हम बात करते हैं आपका तीसरा पॉइंट का। तीसरा कंडीशन था बाबू, तीसरा कंडीशन था आपका कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलित के निर्गत होती है। इसे चित्र 9.15 के ए तथा 9.5 के बी में दर्शाया गया है। बोला है कि जब प्रकाश की किरण को लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ये जो वो पॉइंट आपको दिख रहा है वो वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगा तो बिना विचलित हुए, बिना विचलित का मतलब है कि बिना इधर उधर भागे, वो अपने सीधे रास्ते से जाते हुए आगे डायरेक्ट सीधे निकल जाएगा, चाहे वो लेंस कोनो हो। इसमें भी देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के बिना विचलित हुए क्या होता है, सीधे निकल जाता है। ये आपका था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु की कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख द्वारा दर्शाया गया है, जो चित्र 9.17 में अवतल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने के किरण आरेख को दर्शाया गया। अब इसमें जो आपको देख रहे हैं कि इस 6 कंडीशन में आपको जो दर्शाया गया है
कि समांतर आ रहा है, कहाँ फोकस से होकर के जा रहा है। इसमें अब वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, 2F1 के परे, 2F1 के परे रखे हैं। तो इसमें देख रहे हैं 2 कंडीशन को लगाना है आपको, और 2 कंडीशन लगाना है। तो एक कंडीशन है कि प्रकाशीय केंद्र से जाएगा तो सीधे बिना विचलित हुए निकलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, और जहां पर दोनों का मिलान होगा प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। सेम सब कंडीशन, सेम 2 कंडीशन सब में लगा और प्रतिबिंब का स्थिति बनाया गया। अब देखिए उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों के लिए वो प्रतिबिंब था। अब देखिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज, जिसमें 6 कंडीशन था, जो कि 6 कंडीशन आप पहले देख चुके थे। और अब ये आपके सामने अवतल दर्पण है, इसका 2 कंडीशन है। दोनों कंडीशन जो आपको चार्ट सारणी में जो दिखाए थे सेम उसी का ये किरण आरेख है यहाँ पे। और ये है आपके सामने अवतल लेंस का 2 कंडीशन। और अब है कि गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। इससे पहले आप लोग पढ़े थे दर्पण का चिन्ह परिपाटी, अभी आप देखेंगे गोलीय लेंस का चिन्ह परिपाटी। यानी कि गोलीय लेंस के लिए जो चिन्ह परिपाटी होगा ये क्या होगा। इसके बाद है लेंस सूत्र तथा आवर्धन। उसके बाद आवर्धन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल है आप लोग के बीच, न्यूमेरिकल्स, उसको देखेंगे। तो फिर आज के लिए हम रखेंगे इतना ही, ठीक है। फिर ज्यादा हो जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगा, ठीक है। छोटा छोटा क्लास रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली क्लास में हम आप लोग के बीच लेकर के आएंगे गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। आप केवल भरोसा के साथ शुरू से लेकर के अंत तक रहिए। यकीन मानिए कि आपका जो लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा क्लास का वो सबसे बेहतर होगा। और आपका तैयारी आपको खुद बताएगा कि हम किस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और मेरा तैयारी पहले के अनुसार अभी कैसा है। क्योंकि आप लोग के सामने हम अभी जो लाए हैं ये लाइन बाय लाइन डिटेल्स जो बता रहे हैं आपको, ये आपको पता होगा कि एनसीईआरटी से लिखा, किसका है ये, एनसीईआरटी का है। और एनसीईआरटी बुक जो है आपको सबसे बेस्ट माना गया है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट बुक जो है उसका कंक्लूजन आपके सामने हम लेकर के आए हैं। और यह पूरा कोर्स 100%, 80-50 नहीं, 100 का 100% आपको फ्री बीएमएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जो कि स्टार्ट हुआ है और यह कंटिन्यू पूरा अंत तक चलेगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहेंगे, अपने दोस्त लोग को भी शेयर करेंगे। तो फिर आज हम रखेंगे इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।